नमस्कार। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बहुरानी उपन्यास का भाग 7। दोस्तों, इस उपन्यास के सारे भागों को सुनने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुरानी के प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें। वहां जाकर आप इसके सारे भागों को सुन सकते हैं। तो आइए कहानी का आनंद लें। मान अपमान के प्रति राजा रामचंद्र राय की अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि रहती है। एक बार उनकी पालकी देखकर दो जुलाहों ने उठकर अभ्यर्थना नहीं की तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। एक बार यशोहर में ही अपने ससुराल के किसी नौकर को उन्होंने किसी काम को पूरा करने का आदेश दिया था। वह बेचारा इधर उधर की फरमाइशों में काम करना भूल गया। अभिमानी रामचंद्र ने तभी से यह सोच रखा था कि उसके ससुर के नौकर चाकर उनका समुचित सम्मान नहीं करते। यह सब उन्होंने अपने मालिकों के व्यवहार के चलते ही सीखा होगा, वरना ऐसा करने का साहस उनमें न होता। विशेषकर उसी दिन सुबह सुबह उन्होंने देखा था कि युवराज उदयादित्य उसी नौकर को दबी जबान से कुछ कह रहे हैं। अवश्य ही उन्हें अपमानित करने की कोई सलाह दी जा रही होगी, वरना और क्या बात हो सकती है भला। एक दिन कुछ बच्चे मिट्टी के ढेर को सिंहासन बनाए राजा, मंत्री और राजसभा का खेल खेल रहे थे। राजा ने उनके अभिभावकों को बुलाकर वह खबर ली कि बेचारों को छठी का दूध याद आ गया। आज उनके सामने एक गरीब डरपोक अपराधी खड़ा है। वह गरीब मुसीबत का मारा प्रतापादित्य और रामचंद्र राय के संबंध में अपने मित्रों के बीच चर्चा कर बैठा। उसके किसी शत्रु ने राजा के आगे चुगली कर दी। राजा आग बबूला हो उठे और उसे पेश करने का हुक्म दे बैठे। अब विचार हो रहा है कि उसे फांसी की सजा दी जाए या निर्वासित किया जाए। वह व्यक्ति गिड़गिड़ाया, कृपानाथ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मंत्री ने डपटा, पाजी प्रतापादित्य से हमारे महाराज की तुलना करता है। दीवान जी ने फरमाया, मूर्ख, जानता ही नहीं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। जब प्रतापादित्य का बाप गद्दी नशीन हुआ था तो उसने राज तिलक के लिए हमारे महाराज के स्वर्गीय पितामह से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने अपने बाएं पैर की अंगुली से उसका तिलक कर दिया था। रमाई भांड यह मौका क्यों चूकता? वह बोला, विक्रमादित्य का बेटा प्रतापादित्य, राजा हुए कुल 2 पीढ़ी हुए। प्रताप का बाप केंचुआ, उसका बेटा जोक। उस जोक बेटे ने माथा पीट पीट कर उसे सूप की तरह चौड़ा बना दिया और सांप की तरह फन फुफकारना सीख गया। हमें राजसभा में भड़ैती करते पीढ़ियां बीत गई। हम गुणी भला सांप और जोक को नहीं पहचानेंगे। राजा रामचंद्र यह सुनकर परम संतुष्ट हुए और मुस्कुराते हुए हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। आजकल प्रतिदिन राजसभा में प्रतापादित्य पर आक्रमण होता है। प्रतापादित्य पर शब्द वेदी वचन वाण बरसाते हुए जब सेनापतियों के तरकश खाली हो जाते हैं तभी सभा भंग होती है। अंत में जब अपराधी बहुत रोने धोने लगा तो रामचंद्र राय ने कहा, अच्छा जा, इस बार छोड़ देते हैं, आगे से सावधान रहना। सभा बर्खास्त हुई। केवल मंत्री और रमाई भांड रह गए। प्रतापादित्य की बातें फिर से होने लगी। रमाई ने कहा, आप तो चले आए, उधर युवराज बेटा मुसीबत में पड़ गए। बाप चाहता है कि कन्या विधवा हो जाए तो उसकी चूड़ियां और कंगन बेचकर राजकोष की वृद्धि की जाए। बेटे ने ऐतराज किया तो आ गई छोकरी की शामत। राजा हंसने लगे तो मंत्री ने कहा, हुजूर, सुना है प्रतापादित्य मारे अफसोस के मरा जा रहा है। लड़की को कैसे ससुराल भेजा जाए इस सोच में उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। राजा ने कहा, अच्छी बात है। वे बहुत हंसे, उन्हें मजा आया और फिर वे जोर जोर से हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। मंत्री ने कहा, पर मैं तो कहता हूं कि लड़की को ससुराल भेजने की जरूरत ही क्या है, रखे रहो अपने घर। महाराज ने तो तुम्हारे घर में शादी करके तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। अब उसे लाकर अपनी हेठी करें, क्यों रमाई महाराज? रमाई ने हामी भरी, बेशक बेशक। महाराज ने कीचड़ में पांव रखा तो यह तो कीचड़ का उसके दादा परदादा लकड़दादा का सौभाग्य हुआ, परंतु घर में प्रवेश करते समय तो पांव धोकर कीचड़ को छुड़ाकर ही आना होगा ना। इसी तरह हंसी मजाक चलता रहा। प्रतापादित्य और उदयादित्य के काल्पनिक पुतले सामने रखकर उन्हें तोड़ने फोड़ने का काम चलता रहा। उदयादित्य का क्या अपराध है यह समझ नहीं आता। उन्होंने जान की परवाह न करके रामचंद्र राय की प्राण की रक्षा की थी। इस अनुग्रह को भूलकर और इस अपराध के लिए कि वे प्रतापादित्य के संतान हैं, उसकी बात खुद उठाई।
इसके बाद निर्मम भाव के फूहड़ हास परिहास का दौर शुरू हो गया। रामचंद्र राय निष्ठुर प्रकृति के हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन छोटे दिल और संकीर्ण बुद्धि के व्यक्ति जरूर हैं। उदयादित्य ने कभी उनकी जान बचाई, इसके लिए वे उनके कृतज्ञ नहीं हैं। उन्हें तो यही लगता रहा कि यह तो उनका कर्तव्य था, ऐसा न किया जाना ही अन्याय होता। उन्हें यह गलतफहमी थी कि अगर रामचंद्र राय के पैरों में कांटे चुभेंगे तो उससे सारे संसार के प्राणियों को तकलीफ होगी, लेकिन वे ऐसा सोच नहीं पाते कि संसार के सबसे क्षुद्रतम व्यक्ति के भी कष्ट के निकट महाराजा धीराज रामचंद्र का कोई महत्व नहीं। रात और दिन चटुकारों की स्तुति और तराजू के पलड़े में सारी दुनिया को एक तरफ तथा अपने को दूसरी तरफ बिठाकर वे स्वयं को महान घोषित कर बैठे थे, और इसके लिए सहज ही किसी के ऊपर कृतज्ञता का भाव दिखाई नहीं पड़ता। इसके अलावा उदयादित्य आदि के प्रति किसी तरह का आभार स्वीकार न कर पाने का एक कारण यह भी था कि वे यही समझते थे कि उदयादित्य ने अपनी बहन के कारण ही उनके प्राणों की रक्षा की। केवल रामचंद्र राय की प्राण रक्षा उदयादित्य का उद्देश्य नहीं था। अगर रामचंद्र राय की दृष्टि में किसी तरह की कृतज्ञता का भाव रहा होता तो भी वे उदयादित्य को निशाना बनाकर किए जाने वाले हास परिहास में सम्मिलित ही न हो, ऐसा कोई निर्णय लेना उन जैसे कमजोर दिल वाले आदमी के लिए संभव न था। उन्हें लगता था ऐसा करने से सब लोग भला क्या सोचेंगे। विभा के प्रति रामचंद्र राय के मन में आसक्ति का भाव अब भी था। विभा सुंदरी थी, अभी अभी उसने यौवन की देहरी पर कदम रखा था। रामचंद्र राय के साथ विभा का परिचय 2-4 दिनों का ही था। प्रतापादित्य के प्रति भी इन्होंने असम्मान प्रदर्शित किया था। उस रात को पहली बार अचानक नींद उचट जाने पर उन्होंने देखा था कि विभा शैया पर बैठी चुपचाप सिसक रही थी। विभा का सौंदर्य ज्योत्सना मंडित मुख, उसके अर्ध अनावृत और रह रहकर कंपित वक्षस्थल को देखकर रामचंद्र राय मोहित हो गए थे। उसकी चकित सकरुण आंखों में से आंसू बह रहे थे। फूल की पंखुड़ियों की तरह उसके 2 नरम होठ कांप रहे थे। पता नहीं उसके मन में अचानक कौन सा उच्छ्वास जागा कि उन्होंने विभा का सिर अपनी गोद में छिपा लिया, आंखों से आंसू पोंछ दिए और हृदय का सारा आवेग उड़ेल कर उसके अधरों का चुंबन लेने को तैयार हो गए। तभी पहली बार उनके शरीर में एक क्षण के लिए बिजली सी दौड़ी। उन्होंने पहली बार विभा के नव विकसित यौवन की लावण्य राशि के दर्शन किए। उसी समय दरवाजा खटका और विपत्ति का संवाद सुनने को मिला, लेकिन वह स्थायी प्रेम का भाव नहीं था। रामचंद्र राय के लघु और संकीर्ण हृदय में यह भी संभव नहीं था। वह था शौकीन मन का विलास सामग्री के प्रति सहसा आकर्षण। शायद उसी आकर्षण के कारण रामचंद्र राय के यौवन स्वप्न में विभा जाग रही थी और वे इसे पाने के लिए लालायित थे, लेकिन यह सोचकर बुलाते हुए डरते थे कि सभासद कहीं उन्हें स्त्रैण न समझ बैठे, मंत्री अप्रसन्न न हो जाएं और रमाई भांड हंसने न लगे। रमाई भांड और मंत्री के चले जाने पर राममोहन माल आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज आज्ञा दीजिए, मैं जाकर बहुरानी को ले आऊं। राजा ने आश्चर्य से कहा, क्या? राममोहन ने कहा, हाँ महाराज, सोना रनिवास देखकर मेरी छाती फटती है। हमारी लक्ष्मी माँ आकर घर में उजाला करें और देखकर हमारी आंखें जुड़ाएं। राजा ने कहा, पागल तो नहीं हुआ है राममोहन? प्रतापादित्य की लड़की को मैं घर लाऊंगा, फिर मेरा सम्मान क्या रह जाएगा? राममोहन ने चकित होकर कहा, महाराज, बहुरानी ने क्या अपराध किया है और प्रतापादित्य से अब उसका संबंध ही क्या रहा? ब्याही हुई लड़की पर बाप का क्या अधिकार? वे आपकी रानी हैं, उन्हें घर लाकर आप आदर न करेंगे तो कौन करेगा? आपकी महारानी दूसरों के घर में रहे, उन पर आपका कोई अधिकार न रहे महाराज, आपका क्या सम्मान रह जाएगा? राजा ने कहा, अगर प्रतापादित्य ने अपनी लड़की को न भेजा? राममोहन ने अपनी विशाल छाती तान कर और भुजाओं को फटकार कर कहा, भेजेगा कैसे नहीं? किसकी हिम्मत है कि हमारी मां लक्ष्मी को अपने यहाँ आने से रोके? प्रतापादित्य कितने ही बड़े राजा क्यों न हो, मैं अपनी मां लक्ष्मी को उनके हाथों से छीन लाऊंगा। मैं जाकर लाऊंगा उन्हें, वे रोकने वाले कौन होते हैं? यह कहकर वह जाने को उद्यत हुआ तो राजा ने कहा, सुनो राममोहन, जाते हो तो जाओ, पर यह बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। रमाई अथवा मंत्री किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज। यह कहकर राममोहन चला गया।
रानी के आते ही सबको मालूम हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें देर है। तब तक परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हुआ जा सकता है। अभी तो उपस्थित लज्जा से रामचंद्र बच गए। उदयादित्य कैसे सुखी हो, विभा दिन रात इसी प्रयत्न में लगी रहती है। वह उनका सारा काम स्वयं करती है, उनके लिए स्वयं भोजन लगाती है और सामने बैठकर खिलाती है। उनके किसी भी छोटे से छोटे काम में त्रुटि नहीं होने देती। शाम को जब उदयादित्य अपने कमरे में आ बैठते हैं, दोनों हाथों से आंखें मूंद कर चुप बैठे रहते हैं। शायद आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। तब विभा धीरे धीरे आकर उनके पांवों के पास बैठ जाती है। वह बात छेड़ने का प्रयत्न करती है, लेकिन कोई बात सुनाई नहीं देती। मंद दीपक की ज्योति रह रहकर कांप उठती है। उसके साथ ही दीवार पर एक छाया भी कांपती है। विभा देर तक उस छाया को टकटकी लगाकर देखती रहती है और तब दीर्घ निश्वास के साथ रो उठती है। भैया, वह कहाँ चली गई? उदयादित्य चौंक पड़ते हैं। आंखों पर से हाथ हटाकर विभा के मुंह की ओर देखने लगते हैं, मानो विभा ने जो कहा वह ठीक उनकी समझ में नहीं आया और वे समझने का प्रयत्न कर रहे हों। सहसा चैतन्य हो उठते हैं, फुर्ती से आंसू पोंछ लेते हैं और विभा से कहते हैं, आओ विभा, एक कहानी सुनाऊं। वर्षा के दिन है, खूब बादल घिरे हैं। दिन भर पानी बरसता रहा, अंधेरा छाया रहा। बाग बगीचे के पेड़ पौधे स्थिर खड़े भीगते रहे। कभी कभी हवा के झोंके के साथ पानी की बौछार कमरे में चली आती है। उदयादित्य चुप बैठे हैं। आकाश में बादल गरजते हैं, दिगंत में बिजली चमकती है। वर्षा के अविराम शब्दों में केवल एक ही बात सुनाई पड़ रही है, सुरमा नहीं है, सुरमा नहीं है। बीच बीच में गीली हवा का झोंका हू हू करता आता है और कह जाता है, सुरमा कहाँ है, सुरमा कहाँ है। विभा धीरे धीरे उदयादित्य के समीप आकर कहती है, भैया। उदयादित्य कोई उत्तर नहीं देते। विभा को देखकर भी वे खिड़की के चौखट पर टिका मुंह नीचा किए पड़े रहते हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है। शाम होती है और रात आ पहुंचती है। विभा उदयादित्य के भोजन का आयोजन करने जाती है और लौट कर कहती है, भैया खाना आ गया है, खा लीजिए। उदयादित्य फिर भी कोई उत्तर नहीं देते। रात बहुत हो जाती है। विभा रो उठती है, भैया उठो ना, रात हो गई। उदयादित्य मुंह उठाकर देखते हैं कि विभा रो रही है। वे जल्दी से उठते हैं, विभा के आंसू पोंछते हैं और थाली के सामने बैठते हैं, लेकिन ठीक से खा नहीं पाते। विभा देखती है और एक दीर्घ निश्वास लेकर सोने चली जाती है। वह भोजन को छूती भी नहीं। भाई का मनोरंजन करने के लिए विभा बातें करने और कहानी सुनाने का प्रयत्न करती है, परंतु बेचारी से कुछ नहीं बन पाता। भाई कैसे सुखी हो वह कुछ नहीं सोच पाती। उसे रह रहकर यही विचार आता है कि अगर आज दादा साहब होते तो। उदयादित्य के मन में आजकल एक प्रकार का भय बैठ गया है। वे प्रतापादित्य से बहुत डरने लगे हैं। पहले जैसा साहस अब उनमें नहीं रहा। पहले की भांति संकट को तृणवत समझकर अत्याचारों को प्राणपण से विरोध करने की वृत्ति नहीं रह गई। हर काम में दुविधा सी होती है और वे असमंजस में पड़ जाते हैं। एक दिन उदयादित्य ने जैसे ही सुना कि छपरा के जमींदार ने रात के अंधेरे में लठैतों को भेजकर कचहरी में लूटपाट मचाने के बाद उसे जला डालने का हुक्म दिया है, उन्होंने उसी क्षण अपना घोड़ा तैयार करने को कहा और अंतःपुर आए। शयन कक्ष में घुसने के पहले उन्होंने चारों ओर देखा और पता नहीं क्या सोचने लगे। इतने में एक नौकर ने आकर कहा, युवराज, घोड़ा तैयार है, कहाँ जाना है? युवराज ने कुछ देर तक अन्यमनस्क भाव से नौकर के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, कहीं नहीं। ऐसा करो, तुम घोड़ा वापस ले जाओ। इसी तरह एक दिन रोने की आवाज़ सुनकर वे बाहर निकल आए और देखा कि एक राज कर्मचारी किसी आदमी को पेड़ से बांधकर पीट रहा है। बेचारा आदमी युवराज को देखते ही बोल उठा, दुहाई हो महाराज, मुझे बचाइए। युवराज उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे वहां से वापस अपने अंतःपुर में लौट आए।
अगर यह घटना पहले हुई होती तो वे किसी नतीजे की परवाह किए बिना राज कर्मचारी को ऐसा करने से रोकते और उस व्यक्ति की रक्षा करने को तैयार हो जाते। उधर भागवत और सीताराम की वृत्ति भी बंद हो गई थी। उन्हें खुले तौर पर या दबे छुपे आर्थिक सहायता देने का साहस भी उनमें नहीं रह गया था। जब कभी भी उनकी तकलीफ के बारे में सूचना मिलती तभी वे तय कर लेते कि आज ही रुपए भिजवा दूंगा, लेकिन इसके बाद फिर वे किसी दुविधा में पड़ जाते और राशि भेजी नहीं जाती। प्राणों के मोह से उदयादित्य ऐसा करने लगे हों सो बात नहीं। उनके मन में एक अंधा भय बैठ गया है। प्रतापादित्य को वे ऐसी विभीषिका समझने लगे हैं जिसकी मुट्ठी में उनका भाग्य और भविष्य सब कुछ बंद हो। मन यहाँ तक दुर्बल हो गया है कि यदि उदयादित्य मर भी रहे हों और प्रतापादित्य भौवें टेढ़ी करके आदेश दें तो वे मर भी न सकेंगे। उन्हें मृत्यु के मुख से भी लौट आना होगा। विधवा रुक्मिणी मंगला के पास कुछ नगद रुपया है। वह उसे ब्याज पर चलाकर जीवन निर्वाह करती है। रूप एवं रुपये के जोर पर वह कईयों को वश में किए हुए है। सीताराम शौकीन मिजाज है पर हाथ खाली है, इसीलिए रुक्मिणी के रूप और रुपये दोनों के प्रति उसका आकर्षण है। जिस दिन घर की मटकी रीति हो जाती है वह बन ठन कर रुक्मिणी के यहाँ पैसों के लिए पहुंच जाता है। रास्ते में अगर कोई पूछता, अरे सीताराम, अरे भाई, घर परिवार ठीक ठाक तो चल रहा है ना? सीताराम उसी क्षण तपाक से उत्तर देता, खूब मजे में चल रहा है भैया। कल रात मेरे यहाँ दावत पर आना, भूलना मत। सीताराम की लंबी लंबी बातों में कोई कमी ना आई, बल्कि उसकी हालत जितनी बदतर होती जा रही थी उसकी बातों की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती जा रही थी। सीताराम की हालत चाहे जैसी रही हो वह ठीक ही चल रही थी। अब हालात यह थी कि उसके फूफा अवैतनिक फूफा वृत्ति छोड़कर अपने गांव लौट जाने का निश्चय कर चुके थे। आजकल उसकी हालत बहुत खराब है और उसे रुपयों की बहुत सख्त ज़रूरत आ पड़ी है। इसलिए रुक्मिणी के यहाँ आया और हंसते हुए बोला, भिक्षा दे दे राधिके, सोना रुपया न चाहूँ मान रतन की भिक्षा। इसकी व्याख्या करते हुए उसने कहा, मान रतन की तो अभी कोई आवश्यकता नहीं, जब ज़रूरत होगी तो देखा जाएगा। अभी तो कुछ सोना रुपया ही मिल जाए तो काम चल जाए। रुक्मिणी ने सहसा विशेष अनुराग दिखाते हुए कहा, ज़रूरत होने पर तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? सीताराम ने तत्काल पैतरा बदला, नहीं, वैसे तो कोई खास आवश्यकता नहीं है। असल में सारा रुपया पैसा माँ के हाथों में रहता है। मैं तो कुछ रखता नहीं। आज वह चली गई है अपने जमाई से मिलने, रुपया निकाल कर देना भूल गई, इसीलिए कल ही लौटा दूंगा। मंगला ने मुस्कुराकर कहा, लौटाने की इतनी जल्दी क्या है? जब सुविधा हो तब दे देना। तुम्हें दे रही हूँ, पानी में फेंक तो नहीं रही हूँ। वैसे एक अंतर यह था कि रुपये के जल में फेंक देने पर उसके मिल जाने की संभावना तो थी, लेकिन सीताराम के हाथों में सौंपते हुए उनके वापस मिलने की कोई उम्मीद न थी। मंगला का इस तरह अनुरागपूर्ण व्यवहार देखकर सीताराम का प्रेम एक बारगी फिर उफन पड़ा। उसने थोड़ी सी चुहल करने की कोशिश की। बिना धन की नवाबी और बिना हास्य के मजाक करना सीताराम के बाएं हाथ का खेल है। उसके मुंह में जो भी आता है बक देता है और बिना किसी की प्रतीक्षा किए अपने आप पर हंसता रहता है। उसकी हंसी देखकर ही हंसी आती है। वह जब राजमहल में प्रहरी तैनात था तब दूसरे प्रहरियों के साथ वह बीच बीच में दंगा फसाद मचाने को हमेशा तैयार बैठा रहता था। इसका मुख्य कारण यह था कि जिसको सीताराम मन बहलाने की चीज समझता था, दूसरे लोग ऐसा मानने को तैयार न थे। एक बार हनुमान प्रसाद तिवारी पहरा देते देते ऊँघ रहा था। सीताराम दबे पांव वहां तक पहुंचा और उसकी पीठ पर इतने जोर की धौल जमाई कि उसकी पीठ और चित्त में ज्वाला सी दहकने लगी। इस हाड़तोड़ मजाक से उसकी सारी देह में आग फैल गई। सीताराम इधर ठहाके लगाते रहा, लेकिन हनुमान प्रसाद इस ठिठोली में शामिल न हो पाया। पीठ पर लगे मुक्के के साथ हास्य रस और करुण रस का उदाहरण देते हुए उसने दोनों का अंतर उसे अच्छी तरह समझा दिया। सीताराम के इस तरह के फूहड़ कारनामों के बारे में सैकड़ों किस्से मशहूर हैं, जिन्हें यहाँ नत्थी किया जा सकता है। अभी जैसा कि बताया गया, सीताराम का प्रेम जरा ज्यादा ही उफन गया था। वह रुक्मिणी के तनिक और पास खिसक आया और अपनी जुबान में चाशनी घोल कर बोला,
तू मेरी सुभद्रा है, मैं तेरा जगन्नाथ हूँ। मरमुए, सुभद्रा तो जगन्नाथ की बहन है ना? सीताराम हैरान था। भला यह कैसे संभव है? फिर सुभद्रा का हरण कैसे हुआ भला? उसकी बात सुनकर रुक्मिणी हंसने लगी, लेकिन सीताराम सीना फुलाकर कहता रहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस हंसने से नहीं होगा, जवाब दो, सुभद्रा का हरण कैसे हुआ भला? सीताराम का विश्वास था कि उसने ऐसा तर्क प्रस्तुत किया है कि इसके बाद किसी को कुछ कहने को नहीं रह जाता। चल हट मूर्ख, रुक्मिणी ने बड़ी मिठास घोल कर कहा। सीताराम जैसे पिघल ही गया। मूर्ख ही तो हूं, और तुम्हारे पास आकर और भी मूर्ख हो जाता हूं। इसलिए तो तुम्हारे लिए मैं मूर्ख ही था और मूर्ख ही रहूंगा। सीताराम को लगा कि उसने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है, बात जम गई है। उसने फिर कहा, अच्छा भाई, अगर मेरी बात पसंद न आई हो तो यह तो बता दो कि क्या कहने पर तुम्हें खुशी होगी। कहो मेरी जान। रुक्मिणी हंस पड़ी। सीताराम ने दोहराया, मेरी जान। अब कहो प्रिय। प्रिय। अब कहो प्रियतम। प्रियतम। अब कहो प्राण प्रिय। प्राण प्रिय। अच्छा मेरे प्राण प्रिय, यह तो बताओ कि तुमने जो रुपए उधार दिए हैं उस पर सूद कितना वसूलोगी? रुक्मिणी को गुस्सा आ गया। उसने मुंह बिचका कर कहा, जाओ, चले जाओ, यही तुम्हारा प्यार है? तुमने किस मुंह से सूद के बारे में पूछा? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है भला। अरे मैं कोई सच्ची मुच्ची थोड़ी ही कह रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतना भी नहीं समझ पाई? छी छी, प्रियतमे। सीताराम आनंद से भर उठा। उसके बाद सीताराम की माँ को जाने क्या रोग लगा कि वह दौड़ दौड़ कर अपने जमाई के घर जाने लगी और हर बार रुपया निकालकर रख देना भूल जाने लगी। सीताराम को प्रायः रुपये के लिए रुक्मिणी के घर आना पड़ता। फिर देखा गया कि दोनों बड़ी देर तक जाने किस गुप्त विषय पर परामर्श करने लगे। कई दिनों के परामर्श के बाद सीताराम ने कहा, मेरे बस का तो यह काम नहीं, भागवत की मदद के बिना काम चलेगा नहीं। उसी दिन शाम को जोर की आंधी के साथ मूसलाधार पानी बरसने लगा। राजमहल में इधर उधर दरवाजे के चौखटों की भीड़ने की आवाज़ें आती हैं। इतने जोर की आंधी आई है कि बगीचे में बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं जमीन पर लौट रही हैं। बाढ़ में तबाह टूटे और डूबे गांवों की तरह आंधी से टकराने वाले बादल टूट फूट कर और बिखर बिखर कर उड़ते और बहते चले जाते हैं। रह रहकर बिजली चमकती है और बादल गरज उठते हैं। उदयादित्य सब ओर के द्वार बंद किए, दीपक बुझाए घोर अंधकार में आंखें बंद किए एक छोटी सी लड़की को गोद में लिए बैठे थे। सुरमा जब जीवित थी तब इस लड़की को बहुत प्यार करती थी। सुरमा की मृत्यु के बाद इसकी माँ ने इसे राजमहल भेजना बंद कर दिया था। बहुत दिनों के बाद आज वह राजमहल में घूमती हुई आ गई थी। अचानक उदयादित्य को देखकर काका काका कहकर उनकी गोदी में जा बैठी। उदयादित्य ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और अपने शयन गृह में ले आए। अब उनके मन में बार बार यही बात आ रही है कि सुरमा एक बार इस लड़की को देखने ही आ जाए। इसे तो वह बहुत चाहती थी। जब वह इतना ही प्यार करती थी तो एक बार देख तो जाती। वह इसे देखे बिना किस प्रकार रह पाएगी? उस लड़की ने आंखें खोल कर पूछा, काका, काकी माँ कहाँ है? उदयादित्य ने रुंधे गले से कहा, तू एक बार पुकार तो सही। लड़की काकी माँ कहकर पुकारने लगी। उदय को ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दिया हो, बहुत दूर से कोई कह रहा हो, हाँ आ रही हूँ। इस प्यारी और दुलारी बालिका की करुण पुकार सुनकर वह इसे अपने सीने से लगाने को आ रही है। जल्दी वह बालिका गोद में सो गई। उदयादित्य ने दिया बुझा दिया, उसे गोद में लिए अंधेरे कमरे में बैठे रहे। बाहर हू हू करती हुई तेज आंधी चलती रही। सहसा खट खट की ध्वनि सुनाई पड़ी। वे चौंके, किसी की पगध्वनि तो नहीं। कान लगाकर सुना, पगध्वनि ही मालूम होती थी, लेकिन छाती इतनी जोर से धड़कने लगी कि साफ साफ कुछ न सुनाई पड़ा। सहसा द्वार खुला और हाथ में दिया लिए हुए एक औरत ने अंदर प्रवेश किया। उदयादित्य ने आंखें मूंदे हुए ही कहा,
कौन? सुरमा, तुम आ गई। स्त्री ने दिया रखकर बोला। ओहो, तो तुम मुझे भूल ही गए। वज्रध्वनि सुनकर जिस प्रकार स्वप्न टूट जाता है, उसी प्रकार उदयादित्य ने चौंक कर आंखें खोल दी। नन्ही लड़की जाग गई और काका काका कहकर रोने लगी। उसे बिछावन पर लिटाकर उदयादित्य उठ खड़े हुए। रुक्मिणी समीप आ गई और मुंह मटका कर बोली, अजी अब मैं क्यों याद आने लगी? इसी तरह भूलना था तो झूठी आशा बंधाकर आकाश पर क्यों चढ़ाया था? उदयादित्य चुप खड़े रहे, कुछ न बोल सके। उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तब रुक्मिणी रो कर बोली, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था कि आज तुम्हारे आंखों का कांटा बन गई? तुम्ही ने तो मेरा सर्वनाश किया। जिसने एक दिन अपना देह प्राण युवराज को समर्पित किया, आज वह पथ के भिखारन है। इस जले भाग्य में विधाता ने क्या यही लिखा था? इस बार उदयादित्य के हृदय को गहरी चोट लगी। अतीत की बात भूल गए और सोचने लगे, शायद मैंने ही इसका सर्वनाश किया है। उसका दीन मलिन रूप, फटे वस्त्र और रोनी सूरत देखकर उन्हें दया आ गई। वे बोले, तुम क्या चाहती हो? रुक्मिणी ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए केवल तुम्हारा प्यार। मैं उस खिड़की में बैठकर तुम्हारे सीने पर मुख रखकर तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। क्या सुरमा की अपेक्षा मेरा मुख अधिक काला है? यह कहकर रुक्मिणी उदयादित्य के बिस्तर पर बैठने को उद्यत हो गई। उदयादित्य कातर स्वर में बोले, नहीं नहीं, उस बिछौने पर मत बैठो। रुक्मिणी चोट खाई हुई नागिन की भांति सिर हिलाते हुए फुफकार उठी, क्यों क्यों न बैठूं? उदयादित्य ने उसका रास्ता रोककर कहा, नहीं नहीं, उस बिस्तर के पास तुम मत जाओ। तुम्हें जो चाहिए वह मैं अभी दिए देता हूँ। रुक्मिणी ने कहा, अच्छा, तो अपनी यह अंगूठी दे दो। उदयादित्य ने उसी समय अंगुली से अंगूठी उतारकर फेंक दी। रुक्मिणी उसे उठाकर मन ही मन सोच रही थी, उस डायन का मोह अभी दूर नहीं हुआ है। कुछ दिन और लगेंगे, तब मेरा मंत्र काम करेगा। रुक्मिणी के जाने के बाद उदयादित्य बिस्तर पर बैठ गए और दोनों हाथों से मुंह ढककर फफकते हुए बोले, कहाँ हो तुम सुरमा, कहाँ हो? आज मेरे इस वज्राहत हृदय को शांति कौन देगा? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।